नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा है आप ठीक होंगे, ठंड का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कुछ विशेष, कुछ स्पेशल। क्या बात करने वाले हैं? वो एक अपने बारे में, थोड़ा सा अपने बारे में का मतलब हम क्यों आए, हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने क्या सीख लिया है, कितनी उम्र हो गई, आगे कितनी और बाकी है, आगे हमें क्या करना है। ये इन सब सभी टॉपिक्स पर लगभग होता क्या है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम जो कर रहे होते हैं उसी में अपने आप से खुश नहीं होते हैं। चाहे जो भी ये पोस्ट हो या जो भी एज में हो, उस पर हम खुश नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम उसको समझ ही नहीं रहे होते हैं। हमने कितना पीछे छोड़ दिया, कितना हम जीवन जी चुके हैं और अभी कितना बाकी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है रिसर्च के अकॉर्डिंग, वो 10 साल का होता है। कहते हैं कि 2000 मतलब जब अपने जीवन में आप 30 वर्ष के हो जाते हैं और उससे 10 वर्ष जोड़ करके यानी 40 वर्ष तक, ये जो 10 साल का टाइम होता है, ये ह्यूमन जो है रिसर्च के अकॉर्डिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है कुछ स्पेशल करने का, कुछ बड़ा करने का, कुछ अच्छा करने का। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा जो ये टाइम होता है ये सबसे यूज़फुल होता है। तो उसको हम अच्छे से यूज़ करें और वो उस टाइम को हम अपने लिए ही सही, साथ साथ में अन्य लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, उसके लिए इंस्पिरेशनल मतलब इंस्पायर करने वाला ऐसा कुछ बना सकें हम। लोगों को हम मोटिवेट कर सकें, लोगों को मार्गदर्शन दे सकें, वो आगे जा सकें। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं, बहुत से एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो वो एक्सपीरियंस अगर दूसरों तक पहुंच जाए किसी भी माध्यम से तो उनका लाभ कर सकते हैं, उनका भला कर सकते हैं। अब वो पहुंचेंगे कैसे, ये हमें सोचना है। ठीक। और उसका सबसे अच्छा जो है माध्यम है वो आपका अपना सोशल मीडिया है। आप इस पर यूट्यूब पर अपने वीडियो को बनाइए, अपने एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करिए और अपने नाम से, अपने चैनल के नाम से आप उसे पब्लिश करिए। लोग देखेंगे। हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, कम्युनिटी गाइडलाइन का ध्यान रखना होगा कि जैसे आपके वीडियो से किसी को सीख मिले, किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड हो, लाइफ में कुछ परिवर्तन आए। जैसे आपके पढ़ाए हुए कंटेंट से या आपके बोले हुए शब्द से लोग जो है प्रभावित होंगे, चाहे वह सही हो या गलत हो, कुछ भी हो। अगर उन कंटेंट्स, उन शब्दों से आप किसी को सिखा रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, तो वो कम्युनिटी और अच्छा है, वो समाज के लिए जो चल रही परंपरा, रीति रिवाज और संविधान के अनुसार वो ठीक है, तो कम्युनिटी गाइडलाइन आप पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगी। अगर कहीं ना कहीं किसी के खिलाफ बोल रहे हैं या किसी कोई भावनाओं को आहत कर रहे हैं तो उस पर वो एक्शन लेते हैं। इनका हमें ध्यान रखना है। बाकी अपने एक्सपीरियंसेस एकदम नॉर्मल वे में आप शेयर करके लोगों को सिखा सकते हैं और उससे उनमें लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ऐसा कुछ चीज़ों पर मैं कुछ तथ्यों के साथ बात करना चाहूँगा। सबसे कुछ प्रश्न अपने आप से करने हैं। उन प्रश्नों से अगर उत्तर हमें मिल जाता है तो सबसे अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता है तो हमें उनको खोजने की कोशिश करनी है। सबसे पहले खुद के बारे में जानना कि हम कौन हैं। तो हम यानी जितने भी लोग ये यूट्यूब चला कर देख रहे हैं और हमें भी देख रहे हैं, वो सब मनुष्य हैं, क्योंकि मनुष्यों के हाथ में ये यंत्र और ये मोबाइल, ऐसी टेक्नोलॉजी चलाने का जो सबसे ज़्यादा विकसित दिमाग होता है वो मनुष्य में होता है। मनुष्य सभी जातियाँ प्रजातियाँ होती हैं, उनसे जो है सबसे श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? उसके पास ब्रेन होता है, सोचने का, थिंक करने का, सही एक्ट करने का। इसके बाद एक चिंपैंजी बंदर होता है, चिंपैंजी होता है, वो बताते हैं कि उसका ये वाली उंगली इस अंगूठे से नहीं मिलती, अगर ये इससे मिलती तो वो पेन पकड़ना सीख जाता, और जैसे ही वो पेन पकड़ना सीख जाता, वो संपूर्ण मानव जाति की जो सभ्यता में जो भी इतिहास है, जो भी उसके द्वारा क्रिएटिव या जो भी खोज और तमाम चीज़ें की गई हैं, उनको वो समझ जाता, और चिंपैंजी फिर हम लोगों से आगे भी जा सकता था। लेकिन भगवान ने उसको वो नहीं दिया जो ह्यूमन को दिया, क्योंकि अगर वो चिंपैंजी को वो दे देते तो चिंपैंजी मनुष्य से ज़्यादा निकल जाता। यानी समझ, जो सबसे महत्वपूर्ण रचना यानी मनुष्य की, भगवान की, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है और चिंपैंजी आगे निकल जाता है। इसलिए गॉड ने चिंपैंजी को ये वाली अंगूठा यानी ये वाली उंगली को टेढ़ा करके ऐसे करके जो है पेन पकड़ने की वो नहीं दिया। तो यानी हम श्रेष्ठ हैं, सभी जातियों में श्रेष्ठ हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा अपने आप से प्रश्न पूछना, यानी हम श्रेष्ठ हो गए। दूसरा प्रश्न ये पूछना है कि हमारी जिम्मेदारी क्या क्या है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी ये है कि हमने समाज से जो सीखा है उसको समाज को वापस कर दे। जैसे हमने बोलना सीखा, उठना सीखा, चलना सीखा, लोगों से बात करना सीखा, लोगों को मतलब सही से व्यवहार करना, बहुत सारी चीज़ें जो हमने सीखी हैं, समाज से सीखी हैं, उसको हम आने वाली जनरेशन यानी छोटे बच्चों में उसको हम ट्रांसफ़र कर दें, जैसे हमने किया वैसे। तो ये हम समाज से क्या होंगे, एक जिम्मेदारी को पूर्ण कर लेंगे। दूसरी जिम्मेदारी फैमिली की, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स को उस हिसाब से हम सिखा सकें, उन्हें वो चीज़ हम वापस कर सकें। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी, फैमिली के जो और भी सदस्य हैं उनकी भी जिम्मेदारी आप धीरे धीरे वो एक निभा लेंगे। और भी तमाम जिम्मेदारियां हैं, जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं और फैमिली जो बनाते हैं, उनकी जिम्मेदारियां, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसी जिम्मेदारियां आप पर बढ़ती चली जाएंगी, और वो जिम्मेदारियां आप आसानी से निर्वहन कर सकेंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। तीसरा प्रश्न है कि हमें क्यों करना चाहिए ये सारी चीज़ें। भाई ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? हम मनुष्य हैं, मनुष्य से एक समाज में रहता है, उसकी अपना कल्चर है, उसकी अपनी एक सभ्यता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो सारी चीज़ें मनुष्य करता है, तो वही हमें भी करना है, स्वाभाविक है। खुशी, अच्छा, इससे जो आप कर रहे हो उससे आपको खुशी मिलनी चाहिए, मतलब हैप्पीनेस। किसी भी कंडीशन में जब भी आपको करना है, कुछ भी करना है, तो उससे आपको खुश होना है। अगर आप खुश नहीं होंगे, अगर आप ही खुश नहीं होंगे, तो आपको देख करके लोग कैसे खुश हो सकते हैं बताइए?
जैसे सपोज एग्जाम्पल के रूप में, अगर आप मान लिया उदास बैठे हो और उदास बैठे हो, आपका चेहरा लटका हुआ है, आपका दोस्त आया आपके पास, वो आपसे कैसे, इमेजिन करो कैसे बात करेगा? खुश होकर के बात करेगा? नहीं, वो भी सैड हो जाएगा और सैड होकर के उस लेवल पर जा करके एकदम वैसी शक्ल बना करके फिर आपसे पूछेगा भाई क्या हुआ, क्यों उदास बैठे हो, मतलब उस टाइप का। और वहीं अगर आपका चेहरा खुश है, एकदम हैप्पी है, तो भाई जो भी आएगा वो पहले अगर वो उदास भी होगा ना, तो मुस्कुराते हुए आपसे आपके फेस के अकॉर्डिंग वो वैसे अपने को एडजस्ट करके और फिर वैसे ही बात करना की कोशिश करेगा, फिर डेप्थ तक जाएगा। तो कहने का मतलब हम जैसे अगर खुश होते हैं या दुखी होते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है समाज पर, आपके आसपास रहने वाली कम्युनिटी पर पड़ता है, आपके मेंबर्स पर पड़ता है, सदस्यों पर पड़ता है। इसलिए हमेशा क्या कैसे रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी किया गया हो वो उसको जो है हम क्या कर सकें उसको हम लोगों को बांट सकें, यानी खुशियों को बांट सकें। दूसरा लास्ट का जो है हमारा मकसद क्या है, यानी लाइफ में हम क्या करना चाहते हैं, हम कितना बड़ा जाना चाहते हैं, मतलब एक गोल तो होगा ना, छोटा सा ही सही, बट हर इंसान का जो गोल होता है वो गोल सेट करके रखते हैं, बस उस एरिया में बढ़ते जाएं। और ज़्यादा प्लानिंग करने की, ज़्यादा सोचने विचारने या कुछ ऐसा बड़ा सा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट जैसे ही सोचो आप वो चीज़ करना शुरू कर दो। जैसे मैं अभी रात का समय है और मैं अभी बैठा नोट कर रहा था, स्क्रिप्ट लिख रहा था, कुछ ऐसे दिमाग में थॉट्स आए, विचार आए, उनको मैं डायरी में नोट करता हूँ। अब उनको मैं नोट कर रहा था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, अभी इसे लिखने से अच्छा ये है कि आपके पास मोबाइल है और सारी चीज़ें आपके पास सेटअप है, आप तुरंत जो है इसे रिकॉर्ड कर डालिए। और रिकॉर्ड करेंगे तो इससे क्या होगा, आप बोलेंगे तो आपके मुंह से वर्ड निकलेगा, कैमरे के सामने आप फेस कर पाएंगे, इससे आपका हेजिटेशन दूर होगा। बहुत सारी चीज़ें जो आपको लगता है डर अभी आप दिमाग में चल रहा है, उसको आप एक्ट करके एक्शन बाहर निकालना है, मीन्स उसे प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्टिविटी मतलब आपके द्वारा जो चीज़ें निकल रही हैं वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे तक आप पहुंचा सकते हैं, तो उसे आप रिकॉर्ड करिए। तो इस वजह से मैंने उसे रिकॉर्ड किया और मेरा मकसद है कि जो भी चीज़ें हैं उसको शब्द पिक्चर्स के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाए, विभिन्न विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, ये मेरा मकसद है। और उससे आप कुछ प्राप्त कर सकें, कुछ सीख सकें, आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हो पाए, ये मेरा सबसे बड़ा सपना और ड्रीम होगा, जिससे कि मैं माध्यम बन सकूं कि आसपास की चीज़ें पाई जाने वाली जो अच्छी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हैं और उससे तमाम लोगों को लाभ मिल सकता है, वो आप तक पहुँचा पाऊँ, ये मेरा मकसद होगा। और ऐसे ही आप लोगों का कोई ना कोई मकसद होगा। लास्ट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब हमें कितनी कैपेसिटी है, हमें कितनी आग है, कितनी ताकत है, यानी हम कर क्या सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम अपने आप से प्रश्न करना है, मीन्स अपने आप से पूछना है कि क्या कर सकते हैं हम, ये हमें अपने आप से पूछना है। दोस्तों अगर ये प्रश्न अपने आप से पूछते हो तो बहुत सारे जो है पावर्स आपके आंतरिक रूप से, जो अदृश्य रूप से एकदम सुषुप्तावस्था में हैं, जो जागृत नहीं हुई हैं, वो क्या हो जाती हैं, जागृत हो जाती हैं, बहुत ही कॉन्शियस हो जाते हैं, मस्तिष्क एकदम अच्छे से वर्क करने लगता है। हम क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नदी के किनारे हैं तो कोई आपसे पूछता है कि क्या आप इस नदी को तैर सकते हो, पार कर सकते हो, फिर आप अपने पूर्व में किए गए कभी नदी में तैरे हों या कभी कुछ ऐसा जो भी इंसिडेंस है वो चीज़ आप याद करने लगते हो। और अगर आप में वो साहस है, वो ताकत है, आपका शरीर एकदम मजबूत है, आपके हाथ पैर बॉडी के जितने भी आर्गन्स हैं वो एकदम परफेक्टली वर्क कर रहे हैं और आप उनका बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपनी हिम्मत और ताकत की वजह पर आप वहाँ आंसर करेंगे। और अगर आप में ज़बरदस्त ताकत है तो आप आंसर करेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, वो आदमी आपसे प्रभावित होगा। तो अगर उसको आप पर विश्वास होगा कि आप तैर सकते हो तो आपसे आगे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, और अगर उसे विश्वास नहीं होगा तो तुरंत कहेगा अच्छा तू तैर के दिखाओ, तो आपको वो करना पड़ेगा। आई मीन जो आपको बोलना है वो अपनी आपकी ताकत को, अपने आप को समझ करके बोलना है, और वो तब आप समझ पाओगे, वो आप जब कर पाओगे जब अपने साथ आप टाइम बिताओगे, मतलब मॉर्निंग में एक्सरसाइज या अपने जो है डेली एक्टिविटी ऊपर जो है आपको ध्यान रखना होगा। आई मीन जब ध्यान रखते हो तब आप अपने आप को समझ पाओगे, उस हिसाब से आपको आंसर देना है। दूसरा, अगर आप और अपने आप से जब डीप में जाओगे तो अपने आप से जब पूछोगे कि क्या कर सकते हैं, तो आप जिस एरिया में आप वर्क कर रहे हैं उसी एरिया में आप पहले सोच के देखिए। अगर आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, इंजीनियर हैं, या आप जो भी हैं उसमें अगर आप बेटर दे सकते हैं, एकदम ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आप उस एरिया में हासिल करके और टॉप लेवल पर जा करके हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को आप इंस्पायर कर सकते हैं। जब आप ये काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको रिटर्न में मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आप वो चीज़, जैसे अब स्वामी विवेकानंद जी थे तो स्वामी विवेकानंद जी समाज के लिए ही जी, महात्मा बुद्ध थे उन्होंने भी जो है समाज के लिए काम किया, अपने गांधी जी थे वो भी अपने समाज के लिए, ऐसे बहुत से भगत सिंह, चंद्रशेखर, ये सब समाज के लिए जी, इन्होंने कम समय में समाज को बहुत बड़ा संदेश दे करके अपनी लाइफ को समाप्त कर दिया। तो अगर इन सब की जो है, अगर लाइफ को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, या फिर जो भी किसी न किसी माध्यम से हमारे सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड हमारा वहाँ वर्क करता है और वहाँ से हमें साहस, ऊर्जा और उत्साह प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम सोच करके अपने अंदर वो चीज़ रखते हैं। अगर यही चीज़ हम खुद अपने आप से प्रश्न करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ नहीं, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके के प्रश्न अपने आप से पूछ करके और एक आग जगा करके, आग मीन्स
कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ स्पेशल। जैसे मैं अनुपम हूँ, तो अनुपम में क्या स्पेशल है, क्या टैलेंट है, क्या अच्छा कर सकता है। ऐसे आप हैं, एक्स वाई जो भी हैं, उनसे आप अपने आप से प्रश्न करेंगे, और प्रश्न करके जब आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा, स्वाभाविक है कि वो काम जरूर करेगा। तो दोस्तों, ये कुछ अपने मन की बातें थी जो आपने मैंने शेयर किया। आशा है कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो आप अपने तरीके से प्यार मोहब्बत हम तक पहुँचाएँ, हम आप तक अपने अनुभवों को साझा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।